गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो नए आए हैं इस चैनल में वो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम पढ़ रहे थे, हमारा जो यूनिट चल रही थी ऑर्गेनिक में, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन क्या होते हैं आपके पास में कि कोई एल्किल हैलाइड होते हैं या किसी एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न हमारे क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है। हमने केमिकल रिएक्शन भी पढ़ ली है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली है। तो आपको क्या करना है, जिसने भी अगर वीडियो को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट से क्या करना है, फटाफट से आपने वीडियो को देखना है, लाइक करना है और पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। शेयर भी कर देना हो सके तो। चलो आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपके पास में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। एक आती है विलियमसन संश्लेषण, दूसरा आता है आपके पास में वुड्स अभिक्रिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में, ठीक है, कि आपका क्लोरोफॉर्म क्या होता है। ये जो वुड्स अभिक्रिया है और ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, ये दोनों ही क्या आ रखे हैं आपके प्रीवियस पेपर में आ रखे हैं, ठीक है, आपके बोर्ड में आ रखे हैं। तो अच्छे से इनको पढ़ना है। कल भी हमने क्या पढ़ा था, आपने पिछली वीडियो में केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी ना, हमने उसमें 17 और 18 केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी कि एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन करा रहे थे हम। कभी हम साइनाइड से करा रहे थे, आइसोसाइनाइड किससे करा रहे थे, केशियन से करा रहे थे, ठीक है। तो आपने ये सब पढ़ लिया होगा, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे आप सभी, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास में सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे आपके पास में कि निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। सबसे पहले बात आती है वुड्स अभिक्रिया की, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अब बात करते हैं वुड्स अभिक्रिया की। ये हम किस में थे, हमारा जो वुड्स अभिक्रिया है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि किसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करा रहे हैं, कौन कौन से हम यहाँ पे कंपाउंड ले रहे हैं, क्लियर। तो देखते हैं सबसे पहले वुड्स अभिक्रिया क्या कहता है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम किस के साथ में करा रहे हैं, सोडियम के साथ में और ईथर के विलयन में, ठीक है। अब नॉर्मली हम जब इसको पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में बहुत मतलब रिएक्शन हम ना बना नहीं पाएंगे, थोड़ा गोच पोच हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि सिंपल सा, अगर आपको एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला पता है, सोडियम का भी पता है आपको, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है के साथ ईथर विलयन में की जाती है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किस किस की रिएक्शन हो रही है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हो रही है, दूसरा सोडियम की भी रिएक्शन हो रही है और ईथर विलयन में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि ईथर की उपस्थिति भी लिख सकते हो। चलो तो हमारे क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। तो इस अभिक्रिया को, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। फटाफट से एक रिएक्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया, तो यहाँ पे आप एल्किल हैलाइड ले लो। एल्किल हैलाइड क्या होता है आपके पास में, RX, ठीक है। एल्किल हैलाइड क्या होता है, RX की क्रिया जब हम किसके साथ में करा रहे हैं, आपके सोडियम के साथ में करा रहे हैं भाई। चलो भाई करा दो। और उपस्थिति किसकी होगी, उपस्थिति होगी आपके यहाँ पे ईथर की, ठीक है। ईथर का फॉर्मूला पता है ना आपको, ईथर क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, ठीक है। ये सामान्य सूत्र होता है ना, यहाँ पे R' या RR भी हो जाएगा, ठीक है। एल्किल हो गए, क्लियर भी बात। ये क्या होता है आपका ईथर। तो जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं, सोडियम के ईथरीय विलयन के साथ में करा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त हो रहे हैं, हमें एल्केन प्राप्त हो रहे हैं। प्लस क्या प्राप्त होगा आपको, NaX प्राप्त होगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस किस प्रकार से करोगे, यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में 2RX। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे भी सोडियम में भी, क्योंकि हमारे हैलाइड कितने हैं, 2 अणु हैं, तो सोडियम के भी कितने होने चाहिए, यहाँ पे 2 होने चाहिए। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में R', ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, एल्केन। अब नाम लिख लो भाई, नाम भी जरूरी है। सबसे पहले लिख लो इसका नाम क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये क्या है आपके पास में, सोडियम है, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास में, एल्केन बन गए। और ये क्या हो जाएगा, सोडियम हैलाइड, क्लियर। देखो कितना इजी है यार, 1-2 नंबर में आएगा आपके पास में, ठीक है, कि वुड्स निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, ठीक है। तो क्या लिखना है, सबसे पहले इसमें आएगा आपके पास में अगर वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, वुड्स अभिक्रिया कि जब किसी
एल्किल हैलाइड को सोडियम के इथेरिया विलयन में हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ में क्रिया करा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, उत्पाद के रूप में हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इजी है यार, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें उदाहरण ले लेते हैं। चलो भाई ले लो फटाफट से उदाहरण। क्या लेंगे, चलो हमने यहाँ पे ले लिया, क्या लोगे आप यहाँ पे, हम ले लेते हैं यहाँ पे इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये एक एल्किल हैलाइड है, इथाइल क्लोराइड ले लिया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2Na, और यहाँ पे भी आपने 2 लगा दो भाई। क्लियर, चलो अब क्या हो जाएगा, एल्केन बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो C2H5। अब रिएक्शन किस प्रकार से होंगी यहाँ पे, इसको जरा ध्यान से देख लेना। ये क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा और किसके साथ में जुड़ जाएगा, आपके Na के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तब आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, अब आपका देखो क्या प्राप्त होगा, देखो C2H5 है, तो क्या प्राप्त होगा आपको, यहाँ पे आपका हो जाएगा C4H10, और आपके पास में प्लस क्या आ जाएगा, आपके पास में यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, आप देखो क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे आपका क्या है, सोडियम, तो ये क्या हो जाएगा 2NaCl। क्लियर हुई बात, देखो C4H10 आ रहा है ना, C4H10। क्लियर, ये क्या होता है आपके पास में, ये होता है ब्यूटेन। क्या होता है ये, ब्यूटेन। क्या होता है आपके पास में, ब्यूटेन, और ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। क्लियर हुई बात, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इथाइल क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, क्लियर। क्या हुआ यहाँ पे कि जब आपके पास में क्या था, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड था, तो इथाइल क्लोराइड की क्रिया हमने जब सोडियम के साथ कराई, तो आपको क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे प्रेजेंट भी लिख देना किसका है, ईथर का, ये मत भूलना भाई, आधा नंबर कटेगा सीधा। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, ब्यूटेन प्राप्त हुआ। ठीक है, और फिर आपके दूसरा अदर प्रोडक्ट क्या बना आपका, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इतना इजी है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं फटाफट से। जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के इथेरिया विलयन से करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास में विलियमसन संश्लेषण। अब वुड्स अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि एक पर्टिकुलर आपके पास में कंपाउंड नहीं था। ठीक है, जैसे हमने अभी फ्रिंकल स्टेन भी पढ़ी है आपने, फ्रिंकल स्टेन में क्या होता था, आपके पास में एक पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं होता था। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका वुड्स अभिक्रिया है उसमें भी क्या होता है, एक आपका पर्टिकुलर उत्पाद नहीं होता। जैसे हुंसडिकर भी पढ़ी है ना हमने, जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया हम ब्रोमीन के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या प्राप्त होते हैं आपको, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को देखिए। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो जो वो स्टिकर में क्या था आपके पास में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट था, कंपाउंड था। यहाँ पे भी सेम एज इट इज वही है। अब हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई ये। चलो, ये विलियमसन संश्लेषण, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि रिएक्शन क्या है कि जब इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला बताओ, फटाफट से कमेंट कीजिए। C2H5Br की क्रिया सोडियम एथोक्साइड से की जाती है। आपके पास में यहाँ पे शायद ये बहुत सारे बच्चों को ये क्या लग रहा होगा, एक नया कंपाउंड लग रहा होगा। मतलब आपको नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला बहुतों को नहीं पता है। जिसको पता है फटाफट से कमेंट कीजिए, देखते हैं किस किस को पता है। फटाफट से कमेंट करो भाई, सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, से की जाती है, तो क्या प्राप्त होता है आपको, डाई इथाइल ईथर प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। फटाफट से लिख लो आप यहाँ पे, क्या बोला मैंने, इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br की क्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं, आपके सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस सोडियम एथोक्साइड क्या होता है, NaO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथोक्साइड है, तो क्या हो जाएगा C2H5। ठीक है, क्या प्राप्त होता है आपको, क्या प्राप्त होता है, डाई इथाइल ईथर। दैट्स मीन क्या है कि आपका देखो, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे,
और इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, एज इट इज ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएंगी। तो दोनों क्या हो जाएंगे, जब दोनों अकेले अकेले हो जाएंगे तो दोनों रिश्ता बना लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5, क्लियर। और आपको प्लस क्या प्राप्त होगा, NaBr। फटाफट से नाम लिख लो भाई, चलो जल्दी से। ये क्या है आपके पास में, C2H5 इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। यहां पे आपके पास में क्या है, ये सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। और क्या है आपके पास में यहाँ पे, ये क्या है, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, क्लियर हुई आपको। दोनों रिएक्शन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये आपके पिछले प्रीवियस पेपर में आ रखे हैं भाई, ठीक है। तो अच्छे से इनको क्या करना है, आपने लिखना है और अपने माइंड में बिल्कुल छाप देना है, क्लियर हुई बात। क्या है आपके पास में, एक कौन सी बताई मैंने अभी आपको, देखो अभी तक मैंने आपको 4 रिएक्शन बता दिए जो नेमिंग में, एक फ्रिंकल स्ट्रेंथ है, एक हुंसडीकर हो गई आपकी, ठीक है, एक ये विलियम्सन संश्लेषण हो गई आपके पास में, और दूसरी क्या हो गई आपके पास में जो इससे पहले थी, आप इससे पहले हमारे पास में क्या थी, वुड्स अभिक्रिया। तो ये चारों रिएक्शन आपको क्या करनी है, बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। वैसे तो सारी रिएक्शन ही आपको याद होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है आपके पास में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास में यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की। जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे, तो एल्किल हैलाइड में हमने क्या पढ़ा था, उनका वर्गीकरण पढ़ा था आपने। वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है वर्गीकरण में, मोनोहैलाइड होता है, डाई हैलाइड होता है, पॉलीहैलाइड होता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बताया था, एक होता है आपके पास में मोनोहैलाइड, दूसरा होता है आपके पास में डाईहैलाइड, और तीसरा क्या होता था, पॉलीहैलाइड, ठीक है। मोनोहैलाइड के भी क्या होते थे आपके पास में, 3 प्रकार होते थे। एक होता था 1 डिग्री, ठीक है, और दूसरा होता था आपके पास में 2 डिग्री, जिसको आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीसरा होता था आपके पास में 3 डिग्री। यहाँ पे आपके पास में क्या होता था, एक जैम होता था और एक क्या होता था, विक होता था। और पॉलीहैलाइड में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, फटाफट से पहले याद कर लो। मोनोहैलाइड क्या होता था, मोनोहैलाइड कि ऐसे कार्बन जिनमें क्या, ऐसे, ठीक है, क्या होता था, ऐसे कार्बन जिनमें क्या होता था, एक हैलाइड होता था। और हैलाइड में अब यहाँ पे क्या होता था आपके पास में, देखो ये क्या है, 1 डिग्री एल्किल है, पूरा लिख लो इसको, 1 डिग्री एल्किल, 2 डिग्री एल्किल, 3 डिग्री एल्किल। क्या होता था मोनोहैलाइड कि वे कार्बन जिनमें क्या पाया जाता है, एक हैलाइड पाया जाता है, आपका क्या कहलाता है, मोनोहैलाइड पाया जाता है, ठीक है। इसके 3 प्रकार थे, 3 प्रकार में क्या क्या है इसके पास में, प्राथमिक एल्किल, इसमें क्या होता था आपके पास में, एक एल्किल ग्रुप पाया जाता था, द्वितीयक में 2 ग्रुप पाए जाते थे, तृतीयक में 3 पाया जाता था। दूसरा आपके पास में क्या था, डाईहैलाइड। डाईहैलाइड में क्या होता है आपके पास में, एक जैम होता है, जो क्या होता है, एक ही कार्बन में 2 हैलाइड होते हैं, एक ही कार्बन में क्या होते थे आपके 2 हैलाइड होते थे। विक में क्या होता था कि क्रमागत कार्बन में हैलाइड प्राप्त होते थे आपको। और पॉली में क्या हो जाता था कि जब 2 या 2 से अधिक हैलाइड किसी कार्बन में उपस्थित होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, पॉलीहैलाइड कहते हैं। तो पॉलीहैलाइड में मैंने आपको क्या बताया था, क्लोरोफॉर्म भी बताया था, याद करो भाई पिछली वीडियो में, जिसने देखी होगा उसको बिल्कुल अच्छे से पता होगा ये तो। अगर जिसने नहीं देखी है वो फटाफट से देख लो, ठीक है, देख लेना वो एक बार इस वीडियो के बाद में, क्लियर। पॉलीहैलाइड, ये आपके पास में क्लोरोफॉर्म क्या है, पॉलीहैलाइड है, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या है आपके पास में, पॉलीहैलाइड है, क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला क्या होता है इसका, CHCl3, कुछ इस प्रकार से बनता है। ये क्या आता है यहाँ पे, एक Cl, 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 और एक यहाँ पे क्या आ जाता था आपका H, ये होता है इसका, ठीक है, संरचना सूत्र, ठीक है। क्या होता है कि CHCl3 क्या होता है, ये क्लोरोफॉर्म। आईयूपीएसी नेम ये भी मैंने आपको बता रखा है, क्या होगा आईयूपीएसी नेम, क्या होता था 1,1,1,1,
ट्राई, 3 है ना तो ट्राई, 2 होंगे तो डाई, 4 होंगे तो टेट्रा। क्लियर। क्लोरोमीथेन, देखो मीथेन, एक सी है एक कार्बन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मीथेन आ जाएगा। क्लियर। गुण क्या होता है इसका, गुण होता है इसका निश्चेतक के रूप में, बेहोश। जब मतलब पहले क्या होता था कि जब किसी को जब पहले के उस टाइम पे, कुछ टाइम पहले तक, मतलब ये लगा लो आप 20 साल पहले की बात करते हैं अगर हम, तो उस टाइम पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब क्या होता है आपके पास में, तो उस टाइम पे अब तो ये होता है कि इंजेक्शन लगवा दिया थोड़ी देर के लिए, मतलब जहां पे ऑपरेशन करना होता था ना, तो उस वो आपका, फॉर एग्जांपल हमारा ये हैंड है, इस पर कुछ फ्रैक्चर वगैरह कुछ हो गया है, तो अगर इसका ऑपरेशन करना है तो पहले में पूरा बेहोश किया जाता था, ये क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता था, ठीक है, तो उसमें इंसान क्या हो जाता था, पूरा बेहोश हो जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि अगर आपके यहाँ पे ऑपरेशन होगा तो केवल इतना हाथ ही आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सुन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कट फट कुछ हो रहा है। लेकिन पहले में क्या होता था कि बिल्कुल पूरा ही क्या किया जाता था, बेहोश किया जाता था। तो क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ हो जाता है, औषधि के रूप में, औषधि तो नहीं बोलेंगे लेकिन निश्चेतक के रूप में होता था, बेहोश करने के लिए। क्लियर हुई बात। क्योंकि अगर हम उसको, किसी भी इंसान को अगर हम बिल्कुल जो होश और हवास में होगा, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे उस पे उसका ऑपरेशन करेंगे, चीर फाड़ करेंगे, बेचारा तो वैसे ही दर्द से मर जाएगा यार, हम बचाएंगे कैसे उसको, ठीक है, डॉक्टर कैसे बचाएंगे। तो इसीलिए क्या होता था, निश्चेतक का यूज होता था। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म के विरेचन की केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक, दो रासायनिक हमने यहाँ पे क्या देखना है कि आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या हैं क्लोरोफॉर्म की। उसके बाद हम क्लोरोफॉर्म के यूज भी पढ़ेंगे। क्लियर हुई बात, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास में। यह क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा आपके पास में कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक समीकरण भी आ सकते हैं आपके पास में। अब यहाँ पे बात आती है, एक और क्वेश्चन आया आपके, किस प्रकार से पूछा जाएगा ये वाला भी, कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, इसे हेलोफॉर्म रिएक्शन क्यों कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पास में रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की, या क्या बोल सकते हो, क्लोरोफॉर्म बनने की विधि। क्लियर। तो क्या होता है कि जो प्रयोगशाला होती है, आपका लैब होता है, उसमें जब क्लोरोफॉर्म को हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा, अभी मैं आपको बताऊंगी हेलोफॉर्म भी क्या होता है, ठीक है, पहले हम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको देख लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त कर रहे हैं हम, हेलोफॉर्म से प्राप्त कर रहे हैं, जिससे अभिक्रिया निम्न 3 पदों में संपन्न होती है आपकी। प्रथम पद में क्या होता है, एथिल अल्कोहल, क्या लेते हैं हम प्रथम पद में, एथिल इथाइल अल्कोहल C2H5OH लेते हैं, ठीक है, के ऑक्सीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है, में एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड प्राप्त। द्वितीयक में क्या होता है कि अगेन जो हमें प्राप्त हुआ था उत्पाद के रूप में, उसे हम अभिकारक बना देते हैं। एसिटल्डिहाइड की क्लोरीन, आपके पास में क्लोरीनेशन होती है तो आपको क्या प्राप्त होता है, क्लोरल प्राप्त होता है। क्या है ये, क्लोरल। तथा तृतीय पद में क्लोरल के जल अपघटन द्वारा आपको क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ये प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। अभी हम एक बार फटाफट से रिएक्शन देख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या। अभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चों को ना थ्योरेटिकल पार्ट में ना थोड़ी इतना अच्छे से समझ में नहीं आता, अगर रिएक्शन करा दो ना मजा आ जाता है यार, ठीक है। कौन कौन है ऐसे, चलो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा सब प्रथम पद क्या था, तो लिख लो बिल्कुल अच्छी अच्छी राइटिंग में, सुंदर सुंदर। प्रथम पद बताओ भाई, प्रथम पद में अभी बताया मैंने आपको क्या होता था। सबसे पहले जब हम इथाइल, क्या था हमारे पास में C2H5 और क्या है OH, इथाइल अल्कोहल की क्रिया, इथाइल अल्कोहल का क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन कर रहे थे, ऑक्सीकरण कर रहे थे। तो यहाँ पे हम इथाइल अल्कोहल की क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जिसको आप क्या बोलते हो, कास्टिक सोडा भी बोलते हो, ठीक है। तो 2 अणु हम ले लेते हैं NaOH के, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे क्या लेंगे, क्लोरीन लेंगे Cl2। अब आपको क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, क्या प्राप्त होगा, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, CH3CHO, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको ध्यान से देखो इसको, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या है आपके पास में यहाँ पे CH3CHO। अब यहाँ पे देखो, आप बोलोगे यहाँ पे तो हमारे पास में C2H5 था, तो
आपने यहाँ पे CH3 लिखा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो आप भाई, एसिटाल्डिहाइड तो बनाना है आपको, C2H5 तो नहीं लिखोगे आप, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3। अब देखो, अब बैलेंस अभी हम देख लेते हैं। अब आपके पास में क्या क्या बच रहा है, देखो यहाँ से क्या हटा, यहाँ इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या लिया हमने, CHO लिया, तो हमने यहाँ से क्या लिया, यहाँ पे आपके पास में जो ये OH था, ठीक है। अगर आप इसको C2H5 को, चलो हम थोड़ा इस तरीके से भी लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा, मैं एक बार समझा लेती हूँ ना आपको कि किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया, ठीक है, इतना हुआ क्लियर। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा OH, यहाँ पे आपका C2 आएगा, CH2 आएगा, क्लियर भी। और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में OH, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे एक और चीज, यहाँ पे पहले हम इसको, इस Na को इस Cl के साथ में क्या आ जाएगा, ये रिएक्शन क्रिया करेगा, क्लियर भी बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको अलग कर दो भाई, कर दो इसको अलग, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में NaCl, ठीक है। इजी कर रही हूं मैं, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको क्या, इनको क्या करना है, आपने इन बॉन्ड को क्या करना है, सेपरेट करना है, ताकि आपको दिक्कत ना है। अगर मैं देखो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे अभिकारक लिखा, डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको कि ये उत्पाद इस तरीके से, ये उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। आप तो याद तो कर लोगे लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आप बस वही हिसाब हो जाएगा, जैसे किसी कोई तोता होता है ना, तो उसको अगर एक चीज रटा दो ना तो वो वही बोलता रहेगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। तो वैसे तोता नहीं बनना है आपको, ठीक है, समझने वाला बन जाना भले ही। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको, एक सिंगल बॉन्ड आपको सेपरेट करके बता रही हूँ कि इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा आपको, ठीक है। क्लियर भी बात। अब आपके पास में यहाँ पे क्या बचा, OH बचा, क्या बचा, 2 OH बच गए, क्लियर, ये भी क्लियर हो गई भाई। चलो अब यहाँ पे जब 2 OH बचा, तो यहां से हमने क्या करना था, हमें क्या प्राप्त करना था, CH3 और CHO, ठीक है। अब देखो ये CH3 ये हो गया, या यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे क्या है आपके पास में OH, तो OH तो ये रहा और CH3 ये रहा, इसका मतलब ये दोनों हो गए, ठीक है। अब हम यहां से एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं, यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा, H2O अलग कर दो, ठीक है। क्या थे, 2 OH थे, क्या थे आपके पास में, 2 OH थे, और हमने H2O अलग करा, H2O अलग करा, तो बचेगा क्या आपके पास में, एक O बचेगा, क्या बचेगा आपके पास में, एक O बचेगा। तो एक O का आप कहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, तब आपके पास में क्या बन जाएंगे, CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लो आप, क्लियर है बात, किस तरीके से यहाँ पे आपके बॉन्ड क्या हो गए, बिल्कुल टूट गए, अलग अलग हो गए, और आपका क्या प्राप्त हुआ, आपको CH3 CHO, और दूसरा आपको क्या प्राप्त हुआ, H2O, ठीक है। तो आप फटाफट से यहाँ पे लिख लो, आप इसको भी थोड़ा लिख लेते हैं आप, क्या क्या प्राप्त हुआ आपको, CH3 CHO, दूसरा क्या प्राप्त हुआ आपको H2O, H2O के भी कितने थे, 2, और तीसरा आपको क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे 2NaCl। देखो भाई कितना इजी है ये, कुछ ज्यादा टफ नहीं है इसमें, क्लियर हुई बात, किस तरीके से हुआ। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि हमारा जो OH था, देखो एक एक बिल्कुल मैं एक एक बॉन्ड तोड़ के बता रही हूँ आपको, क्लियर। तो यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है, NaCl को अलग कर देना है, यहाँ पे C2H5OH है, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ में करा देनी है, यहाँ से एक O ले लेना है, और H2O अलग हो जाएगा आपका। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ, CH3 CHO। चलो भाई, अच्छा यहाँ पे आपका एक ही आएगा ना, ये हो जाएगा ये, ठीक है। C2H5OH प्रथम पद है ये, फिर NaOH, क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा बोलते हैं, क्लोरीन के साथ क्रिया कराए, क्या प्राप्त हो आपको, एसिटाल्डिहाइड, नाम भी लिख लो यहाँ पे, एसिटाल्डिहाइड। ये तो आपको पता है, वाटर लिख लेना, सोडियम क्लोराइड लिख लेना। ये क्या है आपके पास में, इथाइल अल्कोहल है, कास्टिक सोडा हो गया, ठीक है।
या आप इसको क्या बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। क्लियर हुई बात? चलो भाई, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है, और एक बार खुद से ट्राई करना इसको करने की, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा लिख देते हैं इधर, कास्टिक सोडा। चलो, अब अब किसकी बारी आती है, अब बारी आती है द्वितीय पद की। द्वितीय पद क्या आ जाएगा, ये आपका प्रथम पद हो गया। अब क्या आएगा आपके पास में, द्वितीय द्वितीय पद, सेकंड स्टेप। ठीक है, ये क्या गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप की बात आती है। सेकंड स्टेप में क्या था आपके पास में, यहाँ पे फटाफट से बताओ, सेकंड स्टेप में क्या था कि हम एसिटाल्डिहाइड से किसकी क्रिया करा रहे थे, क्लोरीनेशन करा रहे थे, क्लोरीन की क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी आप ले लो एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, किसके साथ में करा रहे हैं, NaOH के साथ में, और आपका फिर अगेन क्या आ जाएगा, क्लोरीन। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, क्लोरीन। क्लियर? तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा CCl3CHO। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, ये CCl3CHO। CHO तो ये आ जाएगा, ठीक है, और एक C यहां से आएगा और बाकी यहाँ पे Cl3 आ जाएगा। क्या बोला मैंने, CCl3CHO। ये क्या होता है, ये होता है क्लोरल। अभी मैंने बताया था ना कि जब हम एसिटाल्डिहाइड के क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, तो हमें क्लोरल प्राप्त होता है। बाकी बचे हुए प्रोडक्ट लिख लो। अब आपके पास में क्या क्या बच रहा है, आपके पास में बच रहा है NaCl बच रहा है। ठीक है, NaCl के अलावा और क्या बच रहा है आपके पास में, यहाँ पे भी आपका ये आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 और H2O भी बचेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3H2O। एक बार देख लो, फटाफट से बैलेंस कर लेना रिएक्शन को। ठीक है, नाम भी लिख लेते हैं फटाफट से। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि किस प्रकार से हमारी रिएक्शन होती है। यहाँ पे बार बार बताने की जरूरत नहीं है यार, अब तो आप समझदार हो गए, काफी बड़े बच्चे हो गए, आप तो 12th क्लास में आ गए हो। ठीक है, तो क्या करना है आपके पास में, द्वितीय पद में क्या होता है कि एसिटाल्डिहाइड की क्या कराते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के साथ में जब अभिक्रिया कराते हैं तो आपको क्लोरल प्राप्त होता है, और उत्पाद क्या प्राप्त होता है, आपको NaCl प्राप्त होता है, और क्या होता है आपके पास में, इसको यहाँ पे ये छूट गया 3। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस हो जानी चाहिए भाई। क्लियर? अब हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, एसिटाल्डिहाइड, ये क्या हो गया आपके पास में, कास्टिक सोडा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, क्लोरल। क्लियर? चलो, अब आप बारी आती है तृतीय पद की। ठीक है, किसकी बारी आ रही है, अब तृतीय पद की, जो हमारे पास में थर्ड स्टेप है, तृतीय पद। ये वाली इंक विजिबल है, ठीक है, विजिबल है। चलो, अब हमने इसमें क्या कराते हैं, जो आपके पास में क्लोरर होता है ना, क्लोरर की क्रिया कराते हैं हम। एक चीज याद रखना, चलो अभी बता दो, पहले ये वाले कर लेते हैं हम, तब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है आपके पास में क्लोरर का फॉर्मूला, ये आपके पास में CCl3CHO के किसके साथ में क्रिया करा रहे हैं, NaOH के साथ में क्रिया करा रहे हैं। क्या प्राप्त होता है आपको, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, और क्या हो जाएगा आपके पास में, आप पे आपको होगा सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है आपका HCOONA। चलो अब इसको समझ लेते हैं कैसे प्राप्त हुआ आपको। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जो ये H होता है, इसकी क्रिया किसके साथ में हो जाती है, इसके साथ में। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला H होता है, ठीक है, इसकी क्रिया किसके साथ में होती है, इसके साथ में। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका CHCl3। क्लियर? और बाकी जो बचे हुए प्रोडक्ट है, ये वाला जो आपके पास में बाकी ये वाले बचे हुए प्रोडक्ट है, तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। तो आपको क्या प्राप्त होता है, सोडियम फॉर्मेट और क्लोरोफॉर्म। क्लियर? चलो फटाफट से नाम लिख लेते हैं, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे हम, इसको देख लेंगे। ये क्या है आपके पास में, क्लोरल, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास लिख लो, कास्टिक सोडा, सॉरी पोटास तो क्या होता है, KOH होता है ना आपके पास में। यह आ गया आपके पास में क्लोरोफॉर्म, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, सोडियम फॉर्मेट। चलो
अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या क्या है, फटाफट से बताओ कॉमन क्या क्या करें। सबसे पहले जो हम देखते हैं उत्पाद है आपके पास में, उत्पाद में कॉमन क्या है कि NaOH कास्टिक सोडा और जो आपका क्लोरीन है वो क्या है कॉमन है, उसकी क्रिया हम तीनों के साथ में करा रहे हैं। ठीक है, 3 पद हो गए आपके, 3 स्टेप हो गए, तो तीनों में ही क्या हो रही है NaOH और क्लोरीन है, तो ये तो आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि बार बार आ रहा है ना, तीनों में आ रहा है वो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इथाइल अल्कोहल की क्रिया जब हम कास्टिक, ये आपने लिखना भी है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा था ना इसको, यही है बस। क्या था उसमें कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कहाँ से कैसे प्राप्त करते हैं कि जब हम हेलोफॉर्म में हमारे पास में क्या आ जाता है, क्या आएगा सबसे पहले आपके पास में इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। अगर आपको ये भी याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिएक्शन याद है। ठीक है, रिएक्शन क्या थी आपके पास में कि जब हम इथाइल अल्कोहल की क्रिया कास्टिक सोडा तथा आपके पास में क्या है क्लोरीन से करते हैं तो आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी अदर प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आपका मन करे तो लिख लेना, ना करे तो ना भी लिखना, तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो जरूर लिख देना भाई। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, ये आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब द्वितीय पद के बारे में, द्वितीय पद में क्या लिखोगे कि जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया अगेन कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो प्राप्त उत्पाद आपको क्या प्राप्त होता है, क्लोरल प्राप्त होता है। फिर हम क्या करते हैं, जब क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं, कास्टिक सोडा के साथ में करा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। भाई इतना इजी है ये, क्लियर हुई बात। एक ही चीज तो है भाई, क्या है सबसे बस एक चीज याद रखनी है आपने, उसके बाद तो आपने खुद ही स्टेप बढ़ा देना है। जैसे आपको मैथ्स में ना हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं होती हैं, अगर आपको फॉर्मूला भी याद है तो क्या होगा, उसमें क्या हो जाता है कि अगर आपको एक स्टेप फॉर्मूला पता है, एक स्टेप पता है, उसके बाद आप करते रहोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सही करोगे तब आएगा, है प्लस माइनस में गलती करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती करोगे तब नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको पता है कि कौन सा बॉन्ड टूट के किसके साथ जुड़ेगा तो बिल्कुल आपका सही आएगा। आपको बस एक चीज याद रखनी है, वो क्या रखना है कि जब आपके पास इथाइल अल्कोहल की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं, कास्टिक सोडा, और दूसरा क्या है आपके पास में क्लोरीन के साथ में करा रहे हैं, तो आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगेन जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं, कास्टिक सोडा और क्लोरीन के साथ में करा रहे हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे क्लोरल प्राप्त होता है। फिर हम क्या करते हैं लास्ट स्टेप में, बस एक चीज याद रखना कि यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन नहीं आता है, तो क्या होता है कि जब हम क्लोरल की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं, NaOH के साथ में करा रहे हैं, तो आपको क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। इतना सा है यार, बहुत इजी है, क्लियर हुई बात। आगे देख लेते हैं। अब क्या है यहाँ पे कि इस अभिक्रिया में हेलोजन परिवर्तित करने से सभी प्रकार के पॉलीहेलाइड, ठीक है, पॉलीहेलाइड क्या है आपके पास में, CHCl3। ठीक है, देखो ये क्या है, ये हेलोजन है ना आपके पास में, ये Br3 Cl3 I3F3 पढ़ा था ना हमने हेलोजन में, ग्रुप 17 में। मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिक थी कि फिर बाहर आई आंटी, ठीक है, फिर में F फ्लोरीन, आई हो गया आपके पास में, ठीक है, बाहर Br, ठीक है, और I क्या है, कल फिर बाहर आई, कल में भी था ना, कल में क्या है आपके पास में Cl है। ठीक है, जैसे एक वो भी आपके पास में फर्स्ट ग्रुप का है जो, तो उसमें क्या है, हेलिना ने की रब से फरियाद। आपने पीरियोडिक टेबल तो याद ही होगी यार, सबको 11th में सबने पढ़ा ही होगा, नहीं भी याद तो क्या हो गया, याद कर लेना। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ग्रुप 17 के हैं आपके पास में हेलोजन, तो क्या है, कल फिर बाहर आई आंटी, तो कल फिर क्या हो गया Cl, फिर फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, उसके बाद में आयोडीन। ठीक है, ये क्या है आपके पास में हेलोजन है, क्लियर बात। एक और भी आता है उसमें, चलो ये देख लेते हैं कि क्या होता है कि जब हेलोजन परिवर्तित करने में सभी प्रकार के पॉलीहेलाइड CHCl3 CHBr3 CHI3 CHF3, ये क्या है आपके पास में पॉलीहेलाइड क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, 3 हेलोजन एक ही कार्बन से क्या हो रखा है, संयोजित हो रहा है या जुड़ रखा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पढ़ा था ना कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है या किसे कहते हैं। अब आई बात समझ में, ठीक है, क्या बोला मैंने कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कि हेलोजन परिवर्तित करने से सभी प्रकार के जो पॉलीहेलाइड होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाती है। आगे देख लेते हैं। अब आगे हमारे पास में क्लोरोफॉर्म का औद्योगिक
निर्माण विधि। अभी हमने क्या पढ़ा था, केवल प्रयोगशाला विधि पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था ना, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, दो आपके पास में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्लियर। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या होता है आपके पास में कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आपको याद आ रहा होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का किसकी उपस्थिति थी, कौन से समीकरण, सॉरी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में थी, पढ़ी थी आपने, कौन सी, हुस्डिकर में पढ़ी थी। क्या होता है आपके पास में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया उच्च दाब, क्या होता है यहाँ पे हाई प्रेशर तथा ताप हाइड्रोजन के साथ कराने पर आपको क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन तो इसकी बहुत सिंपल है, CCl4 क्या है, H2, बस सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ पे थोड़ा CCl4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, Cl आपके पास में Cl क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन को भी इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से देखना, यहां से एक बॉन्ड टूटता है और यहां से भी ये बॉन्ड टूटता है और ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तब आपको क्या प्राप्त हो जाता है, आपको प्राप्त होता है CHCl3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर। चलो भाई अब यहाँ पे भी लिख लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे CHCl3 प्लस HCl क्या है, ये क्लोरोफॉर्म। सिंपल सा है ये। तो क्या करा आपने भाई, दो हाइड्रोजन थे, एक बंद टूट, उनका जो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे वो क्या हो गया, आपस में टूट गए और वो किसके साथ में जुड़ गया, जहां पे कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक क्लोरीन के साथ में जुड़ गया। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, मेन उत्पाद में आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ तथा आपको क्या प्राप्त हुआ, दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे इसका नाम भी लिख लेना, क्या है ये, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर। चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है किसकी, क्लोरोफॉर्म्स केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये थोड़ा, हाँ एक चीज है इसमें, क्या आप बोलोगे कि हम तो हिंदी मीडियम के लिए मतलब हमारा जो NCERT है वो यहाँ पे फिलहाल हिंदी मीडियम का चल रहा है, तो आप बार बार यहाँ पे इंग्लिश में क्यों दे रहे हो। क्या होता है कि जब आप BSc करोगे या कोई और आप कोर्स करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको कहीं पे भी हिंदी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, हमें जो हिंदी मीडियम वालों को लगभग थोड़ी बहुत दिक्कत आने लग जाती है। उन्हें पता तो रहता है किस बारे में बात हो रही है, उन्हें मतलब क्योंकि पढ़ा है यार, बस ये नहीं पता होता कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे मेन टॉपिक होते हैं वो थोड़े हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि ये बाद में जाके आपको दिक्कत ना मिले, थोड़ा सहूलियत मिले इससे। क्लियर बात। तो ये आपके लिए थोड़ा सा हम मेहनत कर लेते हैं भाई इंग्लिश में लिख लेने के। क्लियर। चलो क्या था हमारे पास में कि क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया या फिर जो क्लोरोफॉर्म है उसका ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रिया, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रिया। चलो भाई क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में वायु के संपर्क में रखा जाता है, ये क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। दूसरा क्या, अच्छा यहाँ पे आप इसको क्या लिख लेना, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या है कि अगर हम, क्या होता है जब, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आएगा आपके पास में, क्या कि क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर, या सॉरी प्रकाश की उपस्थिति में वायु के संपर्क में रखने पर क्या होगा, ठीक है। क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म जो है अगर हम उसको प्रकाश की उपस्थिति में वायु के संपर्क में लाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपको फोस्फीन प्राप्त होता है। इसे क्या बोलते हैं, या कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये एक क्या होती है, विषैली गैस होती है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जब आपके पास में, हमारे पास में CHCl3 क्लोरोफॉर्म था, इसको हम वायु की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, वायु के संपर्क में लाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सनलाइट, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, इसको भी लिख लेना अच्छे से, ठीक है। तो क्या होगा आपका, जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या बन जाता है आपके पास में, फोस्फीन बन जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है COCl2 और HCl। क्लियर। क्या होगा यदि, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में वायु के संपर्क में रखा जाता है, तो आप लिखोगे यदि हम क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में वायु के संपर्क में रखते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु के संपर्क में आने पर
क्या करने लग जाता है, क्रिया करने लग जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, फॉस्फीन प्राप्त तथा फॉस्फीन या कार्बोनिल क्लोराइड हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ये एक प्रकार की विषैली गैस है, ठीक है। इस प्रकार से अभी आप आगे तीन क्वेश्चन भी देखोगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे आपके पास में कि क्या अगर हम जो आपके पास में क्लोरोफॉर्म होता है इसको बिल्कुल पूरा ढक के क्यों रखते हैं, या जैसे आपके पास में पानी की बोतल होती है ना, तो पानी की बोतल को हम कहाँ पानी रखते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको पूरा फिलअप कर लें हम, ये जरूरी इसमें नहीं है। क्या करते हैं हम इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के साथ रिएक्शन जैसे इसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लिया, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन कर ले, कोई विषैली गैस बना लेती है। तो जो ये क्लोरोफॉर्म होता है ना, ये क्या करता है, जब वायु के संपर्क में वायु से ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो एक प्रकार की विषैली गैस बना लेता है। जो क्या होगा, एक बार ऐसी थोड़ा सा सुन लो आप स्टोरी सी। क्या हुआ था कि एक हॉस्पिटल था, ठीक है, ऐसी है, ऐसे ये सच्चाई नहीं, ये आपको समझाने के लिए। तो वहां पे क्या हो रहा था, दो लोग गए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना था, उनका एक के बाद दूसरे का ऑपरेशन था। तो डॉक्टर ने क्या करा, डॉक्टर थोड़ा बिल्कुल अभी प्रैक्टिस में था, तो उसको ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो वो उसने क्या करा, उसने क्लोरोफॉर्म को लिया और ऐसे लेकर उसने क्या कर दिया, थोड़ी सी जो रुमाल था ना, रुमाल में लेकर और दूसरी जिसका ऑपरेशन था उसको सुंघा दिया। उसने फिर बाद में इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद उनका ऑपरेशन हो गया, बिल्कुल वो ठीक ठाक आ गए, बाहर निकल गए। अब बारी आती है दूसरे की ऑपरेशन करने की। जब दूसरे की बारी की ऑपरेशन आती है तो उन्होंने क्या कर रखा था, ढक्कन तो खोल रखा था ना। तो उसमें क्या हुआ कि जो ये क्लोरोफॉर्म था, इसके अंदर जो क्लोरोफॉर्म था, इसके अंदर पानी है, क्लोरोफॉर्म नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो मतलब उसमें जो क्लोरोफॉर्म था, तो उसने क्या करा, वायु के संपर्क में आने पर क्या करा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली। अब जब ऑक्सीजन के साथ उसने क्रिया कर ली तो क्या बना, वहां पे एक विषैली गैस बन गई। तो जैसी लेडी को सुंघाया तो वो क्या हो गई बेचारी, जब ऑपरेशन होना था, ठीक होने के लिए तो उसने ऑपरेशन करवाना था, करा रही थी। अब बेचारी तो तब जब वही विषैली गैस से वो क्या हो जाएगी, खलासी हो जाएगी ना, खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। चलो जब पानी बोतल ले ही लिए तो पानी भी पी लेते हैं। आप तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। तो क्या हो जाता है यहाँ पे कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में आके प्रकाश की उपस्थिति में वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है तथा फॉस्फीन भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो हमें क्या, तो ये क्या है, एक प्रकार की विषैली गैस है, ठीक है। नाम भी लिख लेते हैं फटाफट से इनका। ये क्या है आपके पास में, क्लोरोफॉर्म। अब तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा यार, ठीक है। ये है आपके पास में कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या है, हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन। अब देखते हैं क्वेश्चन, बारी आती है। निम्न के कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कारण क्या है, क्लोरोफॉर्म को प्राय गहरे रंग या रंगीन बोतल में रखा जाता है, क्यों, ठीक है। आप देख लेते हैं भाई, अभी मैंने आपको बताया था ना क्यों रखते हैं, कि जो क्लोरोफॉर्म होता है प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, होकर क्या बनाता है, फॉस्फीन बनाता है। ये एक विषैली गैस है। यदि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाए तो इसमें प्रकाश कम मात्रा में प्रवेश करेगा, जिससे क्या होगा, फॉस्फीन बनने की संभावना भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल उसे क्या रखेंगे, उसकी जो बोतल होगी वो बिल्कुल डार्क कलर में होगी, बिल्कुल क्या रखेंगे, उसको रंगीन में होगी, ताकि क्या हो कि प्रकाश की लाइट उसमें आसानी से ना जा पाए, ठीक है। क्लियर हुई बात। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में। दूसरा क्या आएगा, क्लोरोफॉर्म की बोतल को पूरा, अभी मैंने बताया था ना, हम क्या करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको पूरा क्या करते हैं, उसको पूरा फिलअप करते हैं, आधा नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी उसको छोड़ते ही नहीं है, उसमें मुंह तक भर कर रखा जाता है, क्यों। ये भी आपके पास में सेम वही है। अब तो एक चीज अब आपको पता चल गई ना, अब आप वही लिखोगे, बस एक चीज पता चल गई, क्या, कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में वायु के संपर्क में आने पर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्फीन गैस बनाता है, जो कि क्या है, विषैली गैस है। सिंपल सी बात है, बस यही लिखो। देखो, क्लोरोफॉर्म वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर फॉस्फीन बनाता है, जो एक प्रकार की विषैली गैस है। क्लोरोफॉर्म की बोतल को पूरा भर कर रखा जाए तो इसमें वायु के लिए रिक्त स्थान नहीं रहता है, रिक्त स्थान नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, क्रिया भी नहीं करेगा, इसलिए फॉस्फीन बनने की संभावना भी क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। क्लियर। चलो तीसरा किस प्रकार से पूछेगा आपको,
क्लोरोफॉर्म की बोतलों में भरते समय इसमें अल्प मात्रा में इथाइल अल्कोहल भी मिलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट तो वैसे तीनों ही है, लेकिन उन दोनों में आपको अब तो पता चल गया ना भाई, तीनों में सेम ही लिखना है अपने एक चीज तो, कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, वायु की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में वायु के संपर्क में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। अब तो आपके मुंह में बिल्कुल मुंह जुबानी आपको लन हो गया होगा। इसका देख लेते हैं क्या होता है कि इसके दो कारण होते हैं। एक कारण क्या होता है कि एथिल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण की क्रिया को क्या कर देता है, इसमें क्या कर देता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है कि किसी भी रासायनिक की क्रिया को क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और क्या कर सकता है, उसकी स्पीड को क्या कर सकता है, कम भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, धनात्मक में बढ़ेगा और ऋणात्मक में क्या होगा, घटेगा। तो ये क्या कर देता है, इसके ऑक्सीकरण की जो क्रिया में ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण की दर क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। क्लियर? इसीलिए इसमें क्या होता है, फॉस्फीन में मंद गति से परिवर्तित होगा ये। क्लियर? दूसरा क्या कारण है इसका, यदि क्लोरोफॉर्म के साथ फॉस्फीन गैस बन जाती है तो एथिल अल्कोहल, ठीक है, इसे क्या बना देता है, डाई इथाइल कार्बोनेट में परिवर्तित कर देता है। क्या है यहाँ पे, एक तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा, दूसरा ये क्या बनेगा, अगर वो उसके साथ में अगर बाई चांस उसने रिएक्शन भी कर ली तो क्या प्राप्त होगा, आपको डाई इथाइल कार्बोनेट प्राप्त होगा, ये तब फॉस्फीन गैस नहीं बनेगा। क्लियर ये बात? इतना इजी है यार सब, अब तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या था क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले ये एक प्रकार का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, आपके पास में वुड्स अभिक्रिया होती है। क्या होता है वुड्स अभिक्रिया में, कि किसी भी रासायनिक जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के इथेरियल विलयन के साथ में क्रिया कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, फटाफट से बताओ भाई। अभी हमने पढ़ा था ना विलियम संश्लेषण, इसमें भी एक विशेष प्रकार का आपके पास में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो आपको वुड्स में क्या होता है, आपका क्या बनते हैं, आपके एल्केन बनते हैं। और जो आपके पास में कौन सी थी, विलियम संश्लेषण थी, उसमें क्या बनता है, आपका डाई इथाइल ईथर बनता है या डाई एल्किल ईथर बनता है। क्लियर हुई बात? उसके बाद हमने क्लोरोफॉर्म पढ़ा था। क्लोरोफॉर्म पॉलीहैलाइड है एक प्रकार का, एक निषेधक गुण क्या है इसका, निषेधक का है। दूसरी चीज हमने इसमें उसके प्रयोगशाला विधि पढ़ी थी, क्लोरीनेशन पढ़ा था। क्लियर हुई बात? और 2-4 इसमें क्या पढ़े थे, क्वेश्चन पढ़े थे। एक चीज याद रखनी है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, जो एक प्रकार की विषैली गैस है। अब उसके अब आपको इतना याद है ना, अगर आप क्लोरोफॉर्म से कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना, आप बड़ी आसानी से कर लोगे। क्लियर हुई बात? देखो कितना इजी है ना, मस्त। ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक बुक है आपकी बड़ी इजी है ना, मस्त है, बिल्कुल चिल मारते रहो, चिल मार के पढ़ो, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ी बहुत क्या करना है, आपने रिएक्शन देखनी है, आपको थोड़ा बहुत देखो, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो आपके क्रिकेटर MS धोनी है वो भी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे कोई किसी का भी एग्जांपल ले लो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना, अगर आप जैसे फ्री फायर आजकल तो खूब चल रहा है, तो अगर फ्री फायर भी खेलते हो उसके लिए आपको ऐसा तो नहीं, आपको बिल्कुल पहले से ही पता होगा कि फ्री फायर होता क्या है, ऐसा नहीं होता, थोड़ा हम सीखते हैं। तो इसमें भी क्या करो, अपनी थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाओ केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आपकी केमिस्ट्री भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल मस्त हो जाएगी। और ऊपर से दूसरी बात क्या है, आपके घर वालों भी आपको खुशी होगी। खुशी कब होगी, जब क्या होगी, आपके क्या आ जाएंगे केमिस्ट्री में, या फिर आपके पूरे जो ऑल सब्जेक्ट है, आपके जो रिजल्ट आएगा उसमें आपकी क्या आ जाएंगे, 90+ या 95+। ठीक है, तो क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है, रोज क्लास देखनी है, लाइक शेयर करना है। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।